मनाली जाने का तो सब सोचते हैं, पर प्रॉपरली प्लान काफी कम लोग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊंगा कि कब जाना चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए, कितने दिन चाहिए, कितना बजट चाहिए और क्या क्या चीजें देखनी वर्थ है। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले कब जाना चाहिए, मेरा पर्सनल सजेशन होगा मिड जनवरी से लेकर मई एंड तक और फिर अक्टूबर और नवंबर। अब देखो, पीक समर और पीक विंटर टाइम में मनाली सुंदर तो बहुत होता है, बट प्लानिंग आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्रेजी क्राउड होता है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, वो तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं कि मनाली पहुंचना कैसे है। इंडिया के किसी भी कोने से आपका प्रेफरेबल स्पॉट रहेगा दिल्ली या तो चंडीगढ़। अब मैं स्पेसिफिकली ये स्टेट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको सेमी स्लीपर, स्लीपर और वॉल्वो बसेस इजीली मिल जाती हैं। तो अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो दिल्ली से अप्रोक्सीमेटली आपको 12 से 14 घंटे में पहुंचा देगी आपको मनाली। द डिस्टेंस इज अराउंड 540 किलोमीटर्स। ओवरनाइट बसेस सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है, बिकॉज वही है, आपके दिन बच जाएंगे, एक दिन आपका ट्रैवल में लग जाएगा, नहीं तो अगर आप पूरे दिन जाओगे तो। हाँ जी, तो अगर आप साउथ या ईस्ट इंडिया से आ रहे हैं तो आपका मोस्ट कॉमन ट्रैवल पैटर्न होता है दिल्ली तक या फिर आप चंडीगढ़ तक, या तो फ्लाइट से हैं या ट्रेन से आए, उसके बाद एक ओवरनाइट बस लेके आप मनाली चलते हैं। अब सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल देखा जाए तो लोग यूजुअली पूछते हैं कि आखिर कितने दिन चाहिए मनाली को एक्चुअली कवर करने के लिए। वैसे देखा जाए तो प्रॉपर्ली अगर आपको कवर करना है, जो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इंक्लूडिंग द हिडन जेम्स एंड द स्मॉल ट्रैक्स, अप्रोक्सीमेटली 5 दिन तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपका ट्रैवल भी इंक्लूड होता है। ट्रैवल मतलब कि ओवरनाइट बस ट्रैवल, ये दोनों दिन आपके 0 डेज ही माने जाते हैं। तो 5 days विल बी योर्स टू एक्सप्लोर मनाली। ओके, सो डे वन हम इजी रखेंगे, इजी एक्सप्लोरेशन डे, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ओवरनाइट ट्रैवल करके ही आए हैं। सो डे 1 वी विल एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस दैट आर नियर बाय, जो कि हम ऑन फुट कवर कर सकते हैं, इसमें कोई व्हीकल की जरूरत नहीं होगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द हडिम्बा देवी टेम्पल। मॉल रोड से होते हुए जाता है, अगर आपने मॉल रोड पे होटल ले रखा है तो वहाँ से रास्ता जाता है आपका हडिम्बा देवी टेम्पल का। नहीं तो ओल्ड मनाली में अगर आपने होटल ले रखा है या हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ से भी आपका वॉकिंग डिस्टेंस है। ऑल्सो अगर आप होटल के बारे में सोच रहे हो कि अकोमोडेशन कहाँ लिया जाए, कौन सा बेस्ट है, स्टे ट्यून्ड, वीडियो के एंड में बताऊंगा आफ्टर द आइटिनरी। हडिम्बा देवी टेम्पल आपका कवर होने के बाद आप जब वापस आओगे तो आप जाओगे वन विहार। वन विहार भी ऐसा कुछ है नहीं, पूरा का पूरा एक बड़ा सा जंगल है जो कि मॉल रोड के पैरेलल में चलता है। यहाँ से आप वॉक करके जाओ, इट इज अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। सो वन विहार को क्रॉस करने के बाद ही आपकी मॉल रोड पैरेलल ही चल रही होती है, तो मॉल रोड पे आप जाए और वहाँ पर आप खाने की चीजें खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो। उसके बाद आप जा सकते हैं तिब्बतन मॉनेस्ट्री, जो कि आपका मॉल रोड पे ही पड़ता है, ये आसपास ही आपको पड़ेगा। इट इज अ मस्ट विजिट मॉनेस्ट्री इन मनाली। उसके बाद अगर आपको शाम को टाइम पड़ता है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, विच इज जस्ट अ रोड साइड वॉक, एक तरह से काइंड ऑफ अ विलेज वॉक, नियर बाय रिवर हो जाती है आपकी। अब इसके अक्रॉस जो है वो आपका पड़ता है वशिष्ठ, एंड वापस आप आके मॉल रोड घूम सकते हैं शाम को और अच्छा खाना खा सकते हो एंड बैक टू योर होटल। मैंने प्रॉमिस करा था अकोमोडेशन की बात, तो हम पहले अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं बिफोर मूविंग टू डे 2, बिकॉज आई नो पीपल आर ईगर टू नो कि कहाँ पर रहना चाहिए। अब ये चीज काफी सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है कि आप आए कैसे हो। अगर आप सोलो हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप हॉस्टल वगैरह में रुकें, क्योंकि वहाँ पर आपकी एक्सप्लोरेशन ज्यादा हो जाएगी, आप घूम अच्छे से सकते हो, नए नए दोस्त बना सकते हो, आपको अपने जैसे लोग काफी सारे मिलेंगे वहाँ पर। नहीं तो अगर आपको रूम चाहिए तो मनाली में हर जगह आपको कहीं ना कहीं एक ना एक होटल मिल जाएगा। जहाँ जहाँ वॉक करेंगे वहाँ पर आपको होटल मिलेगा, चाहे वो हडिम्बा देवी टेम्पल के पास हो, ओल्ड मनाली हो या फिर नॉर्मल मनाली हो, मॉल रोड के पास। मनाली एंटर करने से 5-10 किलोमीटर पहले ही आपके होटल चालू हो जाते हैं और मनाली के आगे तक होटल फैले हुए हैं, इतना ज्यादा कमर्शियलाइज हो चुका है। ओल्ड मनाली में आई स्टेड इन हॉस्टल, इट इज अ काइंड ऑफ अ विलेज एरिया, यहाँ पर आपको प्रॉपर रॉ एक्सपीरियंस मिलेगा पहाड़ का। अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो मॉल रोड या फिर हडिम्बा देवी टेम्पल के आसपास जो भी होटल्स हैं वहाँ पर आप रह सकते हैं। दोज आर लग्जरी होटल्स एज वेल। मनाली में आपको चीपेस्ट से लेके अल्ट्रा लग्जरी होटल्स तक सब मिल जाएगा, 600-700 रुपए पर बेड, उससे भी कम प्रोबेबली। वहाँ से लेकर पता नहीं कहाँ तक जा सकते हैं प्राइसेस, तो वो आपकी नीड के ऊपर है आपको घूमना कैसे है। हाँ जी, तो स्टे और अकोमोडेशन की बात होगी। आ गया समझ? नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ स्टेज आपको मेंशन कर दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। जहाँ जहाँ मैं रुका था मैं आपको वही ट्रस्टवर्दी बता सकता हूँ, बाकी और अगर हैं तो उसके बारे में अगर आप जानते हैं प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स। बहुत लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं वो मनाली घूम चुके होंगे, सो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट्स। मैं तो चाहता ही हूँ कि कम्युनिटी बने ताकि लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाए, एंड मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना कर पा रहा हूँ। सेकंड डे थोड़ा स्ट्रक्चर रखो। ओल्ड मनाली साइड एंड वशिष्ठ हम घूमेंगे। ओल्ड मनाली में आपको वैसे तो देखा जाए तो प्लेसेस टू विजिट आपको मनु टेम्पल होता है, विच इज क्वाइट अ वॉक फ्रॉम ओल्ड मनाली। यहाँ पर विलेज लेन है पूरी। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर इस टाइम पे जाते हैं, मई एंड में जब मैं गया था उस टाइम पे चेरी का मौसम था अपेरेंटली, एंड हॉस्टल में एक चेरी का पेड़ है तो हम वो तोड़ के खा रहे थे, एंड इट इज अ गुड एक्टिविटी आई गेस। उसके बाद हम निकलेंगे वशिष्ठ टेम्पल के लिए। वशिष्ठ टेम्पल के लिए आपको एक ऑटो करना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर स्कूटी रेंट कर सकते हो तो आप वो कर लो, वेल एंड गुड। स्कूटी का रेंट वही सेम स्टैंडर्ड है जो हर जगह का, 400 से 800 के बीच में आपको स्कूटी या बाइक कुछ भी पड़ जाएगा। उसके लिए लाइसेंस होना मैंडेटरी है। मॉल रोड पे आपको कहीं पर भी स्कूटी मिल जाएगी। ओल्ड मनाली में भी काफी शॉप्स हैं यहाँ पर स्कूटी रेंटल्स हैं। और अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई नो आई एम वेरी इनकंसिस्टेंट राइट नाउ, बट डोंट वरी, आई विल बी बैक वेरी सून। अब वशिष्ठ टेम्पल जाना
जाना जाता है आपका हॉट स्प्रिंग्स के लिए। मनाली का 4000 साल पुराना मंदिर है जो ऋषि वशिष्ठ को डेडिकेटेड है। एंड वहां से आपका एक फेमस ट्रैक जाता है विच इज द जोगनी वाटरफॉल ट्रैक। इस ट्रैक को मैंने फर्स्ट टाइम किया था 2022 में। उस टाइम पे हम पूरा ऊपर तक नहीं गए थे। इस बार जब मैं गया, मैं ऊपर तक गया, तब मेरे को पता चला कि भाई ये क्या ट्रैक है, भाई क्या चीज़ है ये ट्रैक। नॉर्मल लोगों के नहीं थी भाई। ये वशिष्ठ टेम्पल से आगे निकलता है जोगिनी वाटरफॉल का ट्रैक, और बस वॉक करते करते आप पहुंच जाते हैं बेस पॉइंट पे जोगिनी वाटरफॉल के ट्रैक के। यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाना कहाँ पर है। एक रास्ता जा रहा होता है राइट से, एक रास्ता जा रहा होता है वाटर क्रॉस करके पीछे से। हमने पर्सनली वाटर क्रॉस करने के बाद रास्ता लिया कि भाई वहां से हमें क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो राइट वाला रास्ता है ये स्टेयर वाला ट्रैक है, तो दिस इज कंपैरेटिवली ईजियर। सो इफ यू रियली वांट टू डू द ट्रैक, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीढ़ी वाला रास्ता ले, और यहाँ से फॉरेस्ट के बीच में से जाते हैं, वहां पर आप बिल्कुल चट्टानों के बीच में से जाते हैं। ऊपर पहुंचते पहुंचते आपको तकरीबन लग जाएगा 1 से 1.5 घंटा पूरा ओवरऑल वशिष्ठ से लेकर जोगिनी तक। ऊपर पहुंचने के बाद आपको ह्यूमंगस वाटरफॉल दिखता है भाई, और वहां से आप नीचे वापस आके वशिष्ठ में काफी कैफेज खुल चुके हैं। इफ यू वांट टू ग्रैब अ कॉफी, क्विक बाइट, तो आप वो भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो डे 3 अब थोड़ा सा लैंडस्केप शिफ्ट करते हैं। आज हम जाएंगे सोलांग वैली, अटल टनल, रोहतांग पास, ये सारी जगह। सिसु भी इंक्लूडेड है बाय द वे। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सारी जगह खुली होंगी या नहीं खुली होंगी। सोलांग वैली मोस्टली ईयर राउंड खुली रहती है, अटल टनल भी ईयर राउंड खुला रहता है, सिसु भी सब्जेक्टेड टू द स्नो बट वो भी ईयर राउंड खुला रहता है। रोहतांग पास ही है जो कि बर्फ की वजह से काफी टाइम तक बंद रहता है। इन जगहों पे जाने से पहले खुद का व्हीकल हो। अदर ऑप्शन आपके पास है कि आप एक टैक्सी का वो पैकेज टाइप ले लो कि आपको पूरा घुमा के ले आएंगे एक ही दिन में। अगर आप चाहते हैं तो आप सिसु भी रुक सकते हैं 1 दिन और उसके बाद आ सकते हैं, तो यह आपकी आइटनरी 6 दिन की बन जाएगी। सो द थिंग्स टू कवर देयर आर कि पहले तो आप सोलांग वैली जाएं। इट्स नथिंग स्पेशल, वहाँ पर बस एक्टिविटीज होती है, स्नो एक्टिविटीज होती है। अगर आप बर्फ मिल जाएगी तो आपको, नहीं मिलती है तो जिप लाइनिंग वगैरह ये सब तो रहते ही है पूरे मनाली में। अदर थिंग इज कि वहाँ से आप जाएंगे तो अटल टनल क्रॉस करके ही आता है आपका सिसु। तो अटल टनल इज अनदर प्लेस ऑफ अट्रैक्शन, वो आप देखें, वहाँ फोटो खिंचवाएं। तो अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप आते हैं सिसु। सिसु में आपके पास 2 चीज़ें देखने के लिए, वन इज सिसु वाटरफॉल एंड द अदर वन इज सिसु लेक। ये दोनों ही जगह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रिटी है, एंड अगर वो पूरा का पूरा स्नो हो जाए वहाँ पर तो एवरीथिंग इज जस्ट वाइट। तो ये साइड है जो यूजुअली हाईलाइट बन जाती है आपकी ट्रिप की। अब हम आते हैं डे 4 पे। वन ऑफ देम इज द लामा डोग ट्रैक। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, अगेन यहाँ पर है, देखो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। It is a beautiful trek. Although I couldn't complete the whole trek, but still it was worth every सेकेंड ऑफ माइंड। लंबा ट्रैक है, 6 घंटे लग जाते हैं इसको अप एंड डाउन करने में। आपका ये ट्रैक शुरू होता है हडिम्बा देवी टेम्पल के रास्ते में जाते हुए। ट्रैक खत्म करने के बाद हम आएंगे वापस ओल्ड मनाली में। ओल्ड मनाली से हम जाएंगे खरमा वैली। इट इज अ पीसफुल लोकेशन। यहाँ पर एक कैफे है, द लास्ट कैफे बोला जाता है इसको, ऐसा कुछ है, और यहाँ से आपको पूरा फ्लोइंग रिवर मिलती है। कैफे पे अच्छा खाना है। उसके बाद आप बस एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट कैफेज के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जो भी कैफेज है मेजरली जो एक्सप्लोर करने के लिए वो सारे के सारे ओल्ड मनाली में। ऑनेस्टली मेरे को सिर्फ 2 ही जगह हैं जो मेरे को वर्थ लगी है और उनका टेस्ट बिल्कुल क्रेजी था। आई डोंट थिंक सो दोनों के दोनों हाइप्ड है एक्सेप्ट फॉर वन, डिलन कॉफी शॉप। वो तो शायद हाइप्ड है, उसी की वजह से हम गए भी थे, बट डिलिशियस कॉफी। एंड द अदर वन इज रॉकीज कैफे। अब ये जो कैफे है ये जाता है आपका बिल्कुल ऊपर। ओल्ड मनाली जब चढ़ते हो आप तो एंड में सबसे लास्ट कैफे आता है आपका रॉकीज कैफे। द बेस्ट फूड आई हैव एवर हैड इन मनाली। मैं जितने भी दिन था मैंने सारे कैफे ट्राई कर लिए ओल्ड मनाली में, ऑलमोस्ट सारे। बाकी अगर कोई मेरे को याद आती है डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। अब डे 5 पे तो वैसे तो आपका डिपेंड करता है सीजन पे। डे 5 आपका होएगा रोहतांग। उस सीजन में गए हो जब रोहतांग है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर नहीं गए हो तो मेरे पास एक और जगह एक्सप्लोर करने के लिए, विच इज अनदर ट्रैक इफ यू आर दैट एडवेंचरस। रॉकीज कैफे याद है, मैंने अभी आपको बताया था। रॉकीज कैफे से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको एक बड़ा हिडन ट्रैक मिलेगा, उसका कोई नाम ही नहीं है। बुग्याल जानते हो? मेडो, ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट सीनिक मेडो आई हैव एवर सीन। एंड ऊपर जाके मेरे को 2 डॉग्स भी मिले। इसके बारे में आई डोंट थिंक तो किसी को पता भी है, किसी ने बताया भी होगा, एंड इसका कोई नाम भी नहीं है। मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था जो मेरा हॉस्टल में बना था। मतलब 1 घंटे से कम की ही ट्रैक है, इतना ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे, एडवेंचरस होने की जरूरत भी नहीं। ऑनेस्टली आई वुड रिकमेंड यू टू गो देयर। यहाँ से आपका पूरा माउंटेन्स का बैकड्रॉप भी मिलता है। तो 5 दिन आपके पूरे खत्म हो गए। वेलकम टू मनाली। आई होप यू लाइक मनाली। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर येट बिफोर गिविंग यू द बजट ब्रेकडाउन। हाँ जी, तो बजट का ब्रेकडाउन मैं कुछ इस तरह से देता हूँ आपको। मिनिमम बजट आपका लगना है 15,000 के अराउंड फॉर 5 डेज अगर आप सोलो हो तो, एंड बिल्कुल मिनिमम खर्चा कर रहे हो तो। पर्सनली मेरे तो इतने ही लगे थे। लोकल बसेस में ट्रैवल करो, लोकली ट्रैवल करो, शेयर टैक्सीज में ट्रैवल करो, हॉस्टल में रहो, खाना थोड़ा अपना मतलब चीपर ऑप्शंस ढूंढो। अब जो मैक्सिमम बजट है वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे एंड हाउ यू ईट, हाउ यू ट्रैवल, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो देखो, मनाली सिंपल ही है, पर अगर आप उसको पूरी रश ट्रिप बना दोगे, एक वीकेंड ट्रिप बना दोगे तो एवरेज तो लगेगी यार, जगह ही पूरी एवरेज लगेगी, ओवर हाइप लगेगी। लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्लान करके जाओगे, पूरा एक्सपीरियंस लोगे, स्लो लाइफ एक्सपीरियंस करोगे वहाँ की,
तो डेफिनेटली आपको वर्थ इट लगेगा और फिर आपका एक्सपीरियंस पूरा का पूरा अलग हो जाता है। तो इस आइटनरी को फॉलो करके आप 5 दिन में मनाली को प्रॉपरली घूम सकते हो। एंड जो मैंने जगह बताई है, अगर आपको पसंद आई और अगर आप वहाँ गए हो, स्पेशली हिडन मेडो ट्रैक एंड लामा डोब ट्रैक, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आई एम एबल टू हेल्प इन एनी वे। यू कैन DM me on Instagram or you can comment down all your queries. I'll answer to every comment and DM. So I'll see you in the next video. Till then guys, keep exploring.